ऐसा बातचीत होती है कि बच्चे के लिए पहली सर्दी, पहली गर्मी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन नवजात शिशु को इतनी चरम सर्दी में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण है उनका तापमान, बच्चे का तापमान नियंत्रित कैसे करें। तो पेरेंट्स की अक्सर ये शंका होती है कि बच्चे को कितना ढकें, कितना नहीं ढकें, रूम का तापमान कैसे रखें। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो भी नवजात शिशु हैं, हमारे जो कमरे का तापमान 25 से 30 डिग्री के मध्य हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नवजात शिशु को हमें जैसे हमने 3 या 4 लेयर में इतनी सर्दी में कपड़े पहने, तो उनको हमें 1 कपड़ों की लेयर अतिरिक्त हमें उन्हें पहनाना होगा। उनके सिर को ज़रूर ढकना होगा और उनके हाथ, पंजे या तलवे खुले नहीं रहें, उसको भी हमें कवर करके रखना होगा। फिर कुछ ऐसे हमारे नवजात शिशु होते हैं जो कम वज़नी होते हैं, ख़ासतौर से 2.5 किलो से कम के होते हैं। ऐसे नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मातृ सुरक्षा आप अपने जो भी चिकित्सक हैं, बाल विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह से ऐसे बच्चों को कंगारू मातृ सुरक्षा का लाभ ज़रूर दें। इससे ना केवल बच्चे का तापमान नियंत्रित होता है, ऐसे कम वज़नी बच्चों का वज़न भी अच्छे से बढ़ता है और उनमें जो भी जटिलताएँ आती हैं, जैसे ब्लड शुगर कम होना, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो कंगारू मातृ सुरक्षा कम वजन के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। ये कंगारू मातृ सुरक्षा छोटे बच्चों में जिनमें संक्रमण है, बीमार हैं, उनको भी दिया जाता है। इस कड़कड़ाती सर्दी में जहां बुजुर्ग रजाई में दुबके हुए हैं, युवा पूरी एहतियात बरत रहे हैं, वहीं बच्चे अपनी दुनिया में मशगूल हैं। वो घर के अंदर पानी से खेल रहे हैं तो बाहर भी जाने को आमादा हैं। हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, जानते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बे से, जो GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। आइए करते हैं इनसे एक विस्तृत चर्चा। सर्दियों में बच्चों में ना जो सांस रोग हैं, सांस से संबंधित संक्रमण हैं, वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, उनको उनको निमोनिया की शिकायत हो गई, या अस्थमा के बच्चे हैं, उनमें अस्थमा फ्लेयर अप हो रहा है, ब्रोंकियोलाइटिस की समस्या है, जैसे श्वास नली और लंग्स, इनके जो इन्फेक्शन से, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके इन्फेक्शन से बच्चों में ये इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने में मिलती हैं। इसके मुख्यतः 2 रीज़न हैं। एक तो टेम्परेचर का कहीं न कहीं इफ़ेक्ट बच्चे की इम्यूनिटी पे पड़ता है, उसकी वहाँ थोड़ा-सा इम्यूनिटी कम हो रही है, और सर्दी के मौसम में ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ये ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से पेट के जीआई के वायरल इन्फेक्शन वो भी ज़्यादा होते हैं। विंटर डायरिया के केसेस हैं, वॉमिटिंग है, ये सारे केसेस इस समय ज़्यादा देखने में मिलते हैं। सर कैसे बचाएं? बच्चे एक्चुअली में मानते नहीं। हम उनसे कहें कि घर रुको तो बाहर जाएंगे, उन्हें दादा के साथ भी घूमने जाना है, हाँ। कोई भी ऑफिस जाए तो उन्हें छोड़ घुमाने आए, इसको अपन कैसे मैनेज करें सर? हाँ, बच्चों की जो क्रियाएँ हैं, आज के ज़माने में वैसे ही काफ़ी उनकी कंट्रोल्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे की जो नॉर्मल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो उनके फिजिकल दौड़-भाग, खेल-कूद, घर के अंदर, घर के बाहर खेलना, ये भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो बच्चे भूखे ना रहें, उनको ताज़ा खाना, स्वस्थ और गर्म खाना, गर्म पानी, ये चीज़ें उनको हम बार-बार देते रहें। उसको बच्चों का हाइड्रेशन अच्छा रखें, उनको भूखा ना रखें, कहीं न कहीं उनका ब्लड शुगर लेवल कम ना हो, इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा, और बच्चों को कवर रखें। फिर मैं कहूँगा बच्चों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जितने कपड़े में हम कंफर्टेबल हैं, उससे एक अतिरिक्त लेयर में बच्चों को कपड़े ज़रूर पहनाएँ। बच्चों का सिर ज़रूर कवर रखें, हाथ में दस्ताने वगैरह पहना के रखें, और बच्चों की जो एक्टिविटी का, जो बाहर घूमने का, खेलने का समय, वो कोशिश करें कि धूप के समय, जिस समय थोड़ा-सा वातावरण में गर्मी होती है, उस समय निकलें बाहर, और आप उनको एक्कम्पनी करें, कंपनी दें, खेलें। खेलना अच्छा होगा। सर्दियों में बच्चों में जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्पोर्ट्स करेंगे, खेलेंगे, मैदान में खेलेंगे, लेकिन धूप में खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बॉडी वार्म रहेगी उनकी, और ठंड का असर भी कम होगा।